हमारे पास थोड़ी देर में फोन आएगा, सबके नंबर आपको दोनों दोबारा। हाँ ठीक है, अभी आपके पास गूगल पे में कॉल आएंगे सभी के पास में एक बार। हाँ अच्छा देखिए, अभी इसको कंप्लीट कराते हैं। सभी को बोल दो ज्वाइन कर लें। तो देखिए इसमें यहाँ बताया आपको कि B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। देखिए ये तो लिख दिया था, यदि पहली बार हम लेके चले थे कि A है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में है। अगर A H1 इंटरसेक्शन H2 में है तो A H1 में भी होगा और A H2 में भी होगा। इसी के साथ यहाँ B की बात करें तो B H1 इंटरसेक्शन H2 में लेके चले तो B H1 में भी होगा और B H2 में भी होगा। तो अब देखिए यहाँ A H1 में है और B H1 में है, और यहाँ जो H1 है वह G का उपग्रुप है। देखो H1 G का उपग्रुप है और A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1, तो ये लिखा ना A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1। अब ये H1 अगर G का उपग्रुप है तो H1 क्या है, समृद्ध की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ A B बिलोंग्स टू H1 होगा, A B बिलोंग्स टू H1, समृद्धता की कंडीशन यही है। ए H1 में बिलोंग कर रहा है, बी H1 में बिलोंग कर रहा है, तो ए भी बिलोंग करेगा H1 में समृद्ध की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक उसी प्रकार से H2G का उपग्रुप है तथा A belongs to H2, B belongs to H2, A belongs to H2, B belongs to H2 implies, देखिए A H2 में है और B H2 में है तो ये बनेगा AB belongs to H2। अब देखो यहाँ चूंकि ए बी एलिमेंट है वो H1 में है और ए बी एलिमेंट है वो H2 में है, ए बी बिलोंग्स टू H1 तथा ए बी बिलोंग्स टू H2। तो देखिए यही एलिमेंट ए बी H1 में है और यही ए बी एलिमेंट है वो H2 में है। इसका मतलब ए बी जो एलिमेंट है वह इनके इंटरसेक्शन वाले भाग में होगा, तभी ए बी एलिमेंट H1 में होगा और H2 में होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू H1 तथा ए बी बिलोंग्स टू H2। दिस एम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो देखिए आपने जो प्रूव किया कि ए बी है वो H1 में है, ए बी है वो H2 में है, तो ए बी आ गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। अब देखना यहाँ हम लेके चले थे, अतः ए बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 और बी बिलोंग्स टू भी क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2 है। और देखिए ए H1 इंटरसेक्शन H2 में, बी है वो भी H1 इंटरसेक्शन H2 में, लेकिन आया क्या, ए बी है वो आ गया H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वह भी G का एक उपग्रुप होगा। और देखिए H1 इंटरसेक्शन H2 G का उपग्रुप होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि थोड़ी देर पहले जो थ्योरम कराई थी हमने 3rd नंबर की, उसमें था A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H एम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू H। तो उपग्रुप सिद्ध करने के लिए ये कंडीशन थी अभी थोड़ी देर पहले जो थ्योरम कराई थी। तो अब यहाँ हम इस थ्योरम इस वाले स्टेटमेंट को काम में लें तो देखिए A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं तब H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप जी का एक उपग्रुप होगा। ये थ्योरम यहां कंप्लीट होती है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखो इसके बाद
एक और थ्योरम है, पहले हम इन पे डिपेंड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये कहा है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि H इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जहां ए बी बिलोंग कर रहे हैं क्यू में से, समूह सी प्लस का उपसमूह है। तो देखिए H जो दे रखा है उसको ग्रुप जी की जगह तो आपके लिए सी दे रखा है, और H की जगह है वो ये वाला मान है। देखिए हम आपको एक नोट बताने वाले थे, और ये नोट आपने जो थ्योरम नंबर सेकंड की थी, सेकंड थ्योरम में था ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो ये कंडीशन तो बनती है थ्योरम नंबर सेकंड में, अगर संक्रिया गुणन हो तो ये कंडीशन रहेगी उपग्रुप होने के लिए। लेकिन अगर संक्रिया गुणन नहीं है तो जोड़ की संक्रिया के लिए यानी प्लस संक्रिया होने पर यही कंडीशन बदल जाएगी, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, एम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। अगर संक्रिया प्लस में दे रखी है तो यहाँ ए एच का एलिमेंट, बी एच का एलिमेंट, एम्प्लाइज ए माइनस बी ये भी एच का एलिमेंट होगा। ये जो हम कंडीशन बता रहे हैं वह ये जो थ्योरम नंबर सेकंड कराई थी आप लोगों के लिए, थ्योरम नंबर जो सेकंड है उसमें एक टिप्पणी करके लिखा है, वहां आप पढ़ लोगे इसे। तो अब देखिए इसमें पढ़ने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं, हमने यहाँ समझा दिया इसको। आप आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ जी बराबर तो दे रखा है आपके लिए सी, सी प्लस, सी प्लस का मतलब है सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और प्लस क्या है इसमें ऑपरेशन दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन, यानी संक्रिया है वो प्लस है। तो ये है जी की जगह तो हो गया सी प्लस, तथा एच इज इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी, जहां ए और बी है वो एलिमेंट हैं क्यू के। अब देखिए ए और बी क्यू से लिए गए हैं दोनों ही पॉइंट्स। तो हम अब डिस्कस करें इसके बारे में कि संक्रिया है वो प्लस है, तो प्लस संक्रिया के लिए हमें इस H को C का उपग्रुप बताना है। उपग्रुप बताने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस H के कोई दो अवयव लेंगे, और उस H के अगर हम दो अवयव x और y लेकर के चलें, H के दो अवयव, तो हमें सिद्ध करना है कि x माइनस y है वो भी बिलोंग करेगा H में। अगर हम इतना बता देते हैं कि x बिलोंग्स टू h, y बिलोंग्स टू h और x माइनस y बिलोंग्स टू h हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो h है वह ग्रुप G का एक उपग्रुप होगा। तो देखिए यहाँ वही दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं, माना x, y बिलोंग्स टू h, जहाँ x है वह तो मान लीजिए a1 प्लस आयोटा b1, तथा y है वह मान लीजिए a2 प्लस आयोटा b2। लेकिन a1 और b1 a2 और b2 हैं, ये जो एलिमेंट हैं वो लिए गए हैं q में से, क्योंकि यहाँ a और b q के एलिमेंट हैं, तो a1 b1 भी किसके होंगे, जहां a1 a2 b1 b2 बिलोंग करेंगे q में। q यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए आप लोग, अब अगर हम x माइनस वाई निकालें तो x की जगह तो है ये a1 प्लस आयोटा b1, माइनस वाई की जगह है ये a2 प्लस आयोटा b2। तो देखिए ये बन जाएगा, रियल पार्ट एक साइड में लिखो, a1 माइनस का a2 प्लस आयोटा कॉमन, तो ये बन जाएगा
B1 माइनस का B2, तो ये हो गया A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। तो देखिए आप लोग देखेंगे यहाँ A1 A2 B1 B2 परमेय संख्याएं हैं। तो देखिए दो परमेय संख्याओं का अंतर भी एक परमेय संख्या ही होता है, मतलब A1 A2 परमेय है तो A1 माइनस A2 भी परमेय होगा ना। ऐसे ही B1 माइनस B2 भी क्या होगा, परमेय होगा। तो देखिए अगर ये दोनों परमेय संख्याएं हैं तो हम ये कह देंगे कि ये बिलोंग करेगा H में, क्योंकि H में वे सभी एलिमेंट आ रहे हैं जिनमें ये ए बी है वो परमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि x माइनस बाई है, x माइनस बाई है वो बिलोंग करेगा H में, क्योंकि A1 माइनस A1 माइनस A2 कहो और ये जो B1 माइनस B2 है ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः x बिलोंग्स टू h कॉमा y बिलोंग्स टू h। देखिए x और y दोनों h के एलिमेंट लेकर के चले थे, तो x माइनस y है वो भी किसका एलिमेंट आ गया, h का, इम्प्लाइज x माइनस y है ये बिलोंग कर रहा है h में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो h है वो है C प्लस का एक उपग्रुप है, तब h ग्रुप C प्लस का एक उपग्रुप है। आज की मीटिंग में अच्छा देखिए अभी एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके बारे में बताएं आप लोगों को, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अभी हम। अच्छा ठीक है, इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल बात करते हैं।